और अब विजय दिवस अधिवेशन का सबसे खास सेशन, क्योंकि कारगिल विजय दिवस पर अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुद अनुपम खेर। और सेशन खास इसलिए क्योंकि अनुपम खेर से बातचीत करेंगे हमारे जवान, आईटीबीपी के जवान हमारे साथ हैं। अनुपम जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आप एक तो आपका परिवार भी अभी एक जंग लड़के आ रहा है, जंग जीत के आ रहा है कोरोना के खिलाफ, सब कुछ ठीक है? जी जी, वो तो कोई भी जंग नहीं है। जो जंग हमारे जवान लड़ते हैं वो असली जंग है। ये तो डॉक्टर्स ने बहुत बड़ा हाथ निभाया, उसमें बहुत सारे लोगों ने दुआएं की, प्रार्थना की, मगर जो जंग हमारे जवान लड़ते हैं उसमें उनको मैं हमेशा नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। और आज मेरी आप उनसे बात करा रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जय हिंद उन सबको मेरी तरफ से। जी हाँ, तो बिल्कुल अब समय वेस्ट न करते हुए सीधा चलते हैं हम आईटीबीपी के जवानों के पास। हमारे साथ अमित पांडे हैं। अमित, अनुपम जी की आवाज पहुंच रही है? जी किशोर, बिल्कुल पहुंच रही है। तो और हमारे साथ यहाँ पर हम आईटीबीपी के 39 बटालियन में हैं किशोर, और आईटीबीपी के ये जवान हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे अभी ये बात करते हैं किशोर। और हमारे साथ आसिम जी हैं। आसिम जी हैं, ये कुछ किशोर सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप कहें तो हम इनसे सवाल जी बिल्कुल बिल्कुल शुरू करें। आसिम जी पूछिए अनुपम जी से। तो हमारे साथ ये आसिम जी हैं, आसिफ जी हैं और डिप्टी कमांडेंट हैं, अनुपम खेर जी हैं। तो जरा आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो अनुपम जी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। मैं अनुपम खेर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 1992 में उनकी एक फिल्म आई थी शोला और शबनम, मेजर आई एम लाठी, निदेशक डेविड धवन साहब ने। जी जी जी, उसमें अनुपम खेर जी ने एक रोल किया था मेजर आई एम लाठी का। जी जी जी, तो जिसमें वो श्रीदेवी जी के बहुत बड़े फैन बने हैं। तो मैं ये अनुपम जी से पूछना चाहता हूं कि अनुपम साहब ये बताएं कि आपको ये रोल करने से पहले क्या आपने कुछ आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स के कैंप में गए, कुछ सीखा? क्योंकि इतनी उम्दा अदाकारी आपने की है उस पिक्चर में, आप सख्त भी बने हैं, डिसिप्लिन भी आप बहुत उसमें दिखाते हैं और अपने रूल के और रेगुलेशंस के बहुत पाबंद रहे हैं। इस बारे में मैं पूछना चाहता हूं अनुपम जी से। और कुछ पूछना चाहते हैं? जी बस एक एक करके मशहूर अभिनेता सुशांत राज। जी 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 जी, एक मिनट, अभी पहले जवाब ले लेते हैं, फिर एक एक करके चलते हैं। जी जी अनुपम जी, सॉरी। तो आसिफ जी बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो ये सवाल पूछने के लिए, और मैं आपको मन से बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग वाकई बहुत कमाल का काम करते हैं। और मैं जिस जगह पे पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वो शिमला थी वो जगह का नाम, और वहां पर वेस्टर्न कमांड का जो हेडक्वार्टर, वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर जो था वो शिमला में था। तो मेरी पूरी परवरिश, मेरे स्कूल जाने के लिए मुझे वेस्टर्न कमांड के ऑफिस से जाना पड़ता था। गेटी थिएटर था वहां पर, वहां आर्मी वाले प्ले करते थे। तो मैंने अपना पूरा बचपन और जो जिसे कहते हैं टीन एजेस, वो मैंने आर्मी के जवानों को देख के गुजारा है। तो ये मेरे अंदर पहले से ही था। और मैं और मेरा देश में मेरे उम्र का सिर्फ 8 साल का फर्क है। मैं देश से 8 साल छोटा हूं, और ये जज्बात मेरे अंदर देश को लेकर बड़े शुरू से हमेशा से रहे हैं। और मैं इसीलिए मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि मैं बहुत मान रखता हूं, बहुत इज्जत रखता हूं, और आपके लिए रोज सुबह शाम प्रार्थना करता हूं। शोला और शबनम में मेजर आई एम लाठी, पहले तो डेविड धवन साहब की फिल्में मजाकिया होती हैं, लेकिन मैं चाहता था कि मैं उसको वो कॉमिकल टच था कि वो श्रीदेवी के फैन थे, और मेरे लिए इसलिए आसान हो गया क्योंकि मैं आम जिंदगी में भी श्रीदेवी जी का फैन था, और वो स्ट्रिक्ट ऑफिसर थे। तो मैंने ऐसे मूंछों वाले बहुत सारे आर्मी ऑफिसर देखे थे, और मुझे उस फिल्म की शूटिंग करने में बहुत मजा आया था। हम आर्मी वालों को या आईडीपीएफ वालों को या सेना के बाकी विभागों के लोगों को बहुत सीरियसली देखते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें आप गाने गाते हैं, कॉमेडी करते हैं। मैंने वेस्टर्न कमांड वालों का जब प्ले किया था तो वो किया था, इसलिए मैं उस फिल्म में वो लोगों को, आपने देखिए 92 की फिल्म आपको अभी तक याद है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैं क्योंकि और जहां हमने शूटिंग की थी ऊटी में, उसकी शूटिंग की थी, तो ऊटी में भी एक बटालियन थी वहां पर, तो उनको मिलता रहता था। तो मुझे कोई ऐसा ज्यादा
रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, कॉमेडी पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ा, और मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता था जिसमें ऐसा लगे कि मैं किसी भी तरीके से आर्मी वालों का या सेना के बाकी लोगों का अपमान कर रहा हूँ। बट एंटरटेनिंग थी मेरे। इनफैक्ट अगर मेरे 10 या 12 मैं आप मुझसे पूछें बेस्ट रोल्स कौन से हैं, तो शोला और शबनम उनमें से एक होगा। मेजर आई एम लाठी, मेजर आई एम लाठी। जी जी। जी अनुपम जी, आपने जिक्र किया सर, कि एक बहुत क्वेश्चन और कलाकार मैं भी आपसे होते हैं, पूछना वो चाहता वैसे वैसे कुछ कलाकार हमारे साथ अभी आईटीबीपी कैंप में भी है, अभी उनके वो भी अपनी कला का मुजाहरा करेंगे। जी एक और सवाल आ रहा है शायद। हाँ जी बोलें। हाँ, अनुपम साहब, ये मैं पूछना चाहता हूँ, अभी एक बहुत दुखद घटना हुई है, आपने सुना होगा। एक हमारे आपका बहुत नाम क्या उभरते है? हुए और बहुत ग्रोइंग कलाकार सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने खुदकशी की है। बड़ा अफसोस होता है ये सब घटनाएं सुन के। अनुपम साहब, आप इनको कैसे लेते हैं, किस नजरिए से आप देखते हैं, कि ये क्या वजूहात हो सकते हैं? देखिए, मैंने उनके साथ काम किया था धोनी में। मैं उसमें उनके पिता का अभिनय मैंने निभाया था, और चूंकि कहानी बेशक जी क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर थी, मगर बाप बेटे की कहानी थी कि धोनी जो है वो अपने पिताजी को गर्वित महसूस कराना चाहता है। और इसलिए मैंने सुशांत के साथ काफ़ी इवनिंग्स गुजारी। शूटिंग से पहले या शूटिंग के दौरान भी हम कभी-कभी वॉक पे जाते थे। तो बहुत ही ब्राइट लड़का था, और बहुत ही जी उत्साहित रहता था हमेशा। तो उसकी जो सुसाइड की खबर सुनकर मुझे बहुत ही अचंभा भी हुआ और दुःख भी हुआ, और इस बात का भी अफ़सोस हुआ कि मैंने कभी उसको फ़ोन नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पर पिछले 2 साल से न्यूयॉर्क में काम कर रहा हूँ। तो देखिए, असली जी कारण तो उसका वो खुद ही जानता होगा, या बट मुझे अफ़सोस है कि अगर डिप्रेशन की वजह से या किसी और वजह से उन्होंने खुदकुशी की है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब काश उनके आस-पास वाले या उन जिनसे वो रिश्ता निभाते थे, काश वो उनको उस हालात से बाहर निकाल सकते। अब चूँकि फ़िल्मों में जी, ये बहुत बहुत एक शुक्रिया अनुपम साहब। फ़िल्म के बहुत बड़े हीरो ने क्योंकि जी। ये सुसाइड किया था, इसलिए ये बात खबर फैल जाती है। लेकिन हम्म। बहुत सारे लोग जीवन में निराश होते हैं, और निराश होने के बाद जैसे स्कूल के एग्ज़ाम्स के दिनों में बहुत सारे बच्चों रिज़ल्ट्स के दिनों में बहुत सारे लोगों को ऐसा मैं मोटिवेशनल लेक्चर देता हूँ। पर कुछ भी कहा जाए, एक बहुत ही अफ़सोसजनक बात थी, और मैं भगवान से उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। जी। और मैं उनके पिताजी का दुःख कोई वो तो उसमें कोई सानी नहीं है, मगर अगर हम मिलकर उनके पिताजी के दुःख का, उनके परिवार वालों का, उनकी बहन का दुःख बाँट सकें, उनको ये महसूस करा सकें, जो हम करा रहे हैं पिछले 1 महीने से, कि बहुत सारे लोग उनको चाहते थे और बहुत सारे लोग उनके प्रेमी थे। कल मैंने जब उनकी फ़िल्म रिलीज़ हुई है दिल बेचारा, मैंने सुना है कि आईएमडीबी करके एक बहुत फ़ेमस जी। फ़िल्म साइट है, जिसमें हम्म। उनको 9.8 पॉइंट्स मिले हैं 10 में से। ऐसा हम्म। बहुत कम फ़िल्मों के साथ होता है। तो होपफुली ऐसा हो कि अगर कोई इंसान, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपने परिवार में किसी को चुप देख रहे हैं, या अपने कोई इंसान बच्चा है या कोई बड़ा आदमी है जो बात नहीं कर रहा है, तो हमको उसके पास पहुँचना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए। अपने दोस्तों को फ़ोन करके पूछना चाहिए, तू उदास तो नहीं है? तेरे मन में कुछ विचार तो नहीं चल रहे? तू डिप्रेस तो नहीं है? तो यही है, ये एक महँगी सीख है, लेकिन हमको ये सीखना चाहिए कि हमको अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलकर लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। अब मैं जानता नहीं उन्होंने किन परिस्थितियों में सुसाइड किया या क्या हम्म। हुआ, मगर मैं प्रिज़्यूम कर रहा हूँ कि वो शायद उदास थे और ऐसा उन्होंने किया। चलिए अमित, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। और सवाल क्या, वो जो बात कर रहे थे ना कि अलग अलग कलाकार जवानों में भी होते हैं, वो भी एक मुजाहरा देख लेते हैं वहां पे भी। ये मैं जी हल्दी का किशोर, पानी। बिल्कुल। अगर आसिफ अगर यहाँ की लीडिंग टीम में से एक हैं, तो हमारे साथ एक हिडन टैलेंट है। ये जवान हैं, ये जवान है, जी। और इन्होंने भी इंडो चाइना बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश और अलग अलग जगहों पे यहाँ पर ड्यूटी की है। ये तो इनकी बेसिक ड्यूटी है, और भारत माँ के रखवाले हैं। कुछ इनका टैलेंट हम किशोर इनसे जानते हैं, कुछ हमें बता रहे थे। सर नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। जय सर हिंद, जय मैं हिंद। आईटीबीपी में 8 साल की सर्विस हो गई है मेरी, और मैं जगह जगह पर रहा हूं, तो मैंने वहां जो महसूस किया है उसी
के देखते हुए मैंने अपने आईटीबीपी बल पर एक कविता लिखी है। तो सर आपका मैं नाम आपको क्या है? सुनाना चाहूंगा। आपका नाम क्या क्या है? नाम है आपका? सर मेरा नाम कांस्टेबल जीडी महेश चंद। ओके, मैंने सर सुनाइए एक सुनाइए। कविता लिखी है, आप उसे सुने। जी जी। ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर कैसे कैसे तुम चढ़ जाते हो। ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर कैसे कैसे तुम चढ़ जाते हो। इसीलिए तो दोस्तों तुम हिमवीर कहलाते हो। ऊंची वाह। ऊंची चोटियों पर दोस्तों कैसे कैसे तुम चढ़ जाते हो। है गर्मी से तुम्हारी यारी, बर्फों से गहरा नाता है। हौसला देख तुम्हारा दुश्मन थर 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 थर्राता है। शान वाह। तिरंगा है तुम्हारी जान तिरंगा है। देश के लिए हिमवीर तुम हद से गुजर जाते हो। ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर कैसे कैसे तुम चढ़ जाते हो। ऊंची ऊंची चोटियों पर दोस्तों कैसे कैसे तुम चढ़ जाते हो। तो ये वाह। इनका एक परफॉर्मेंस था वाह, यहाँ पर। वाह, और वाह, वाह। ये हिमवीर हैं बहुत अच्छा। क्योंकि हिमवीर इसलिए कि भारत तिब्बत सीमा पे, भारत चीन सीमा पे बर्फीली जो चोटियां हैं वहां पर इनकी ये तैनाती होती है। और जी। इन्होंने इस तरीके की यहाँ पर कविता कंपोज की है। अनुपम और जी, हमारे आप- साथ एक सवाल है अनुपम जी के लिए। जी, अगर हम- बिल्कुल, अगर बिल्कुल एक लीजिए। मिनट, पहले तो मैं हाँ, पहले एक तो मिनट, मैं एक आपको मिनट, एक मिनट, मैं ये अमित, जानना हाँ। चाहता हूँ कि इस समय कहाँ स्टेशन है ये? इस समय ये बटालियन कहाँ स्टेशन है? And welcome in ITBP camp. Sir, this is Constable GD Shilpi Tyagi. And sir, I just want to one question now. Sir, जी। in future अगर आपको किसी फिल्म में कोई आर्म फोर्स से रिलेटेड कोई रोल ऑफर किया जाता है तो सर आप कौन सा रोल प्ले करना पसंद करेंगे? देखिए शिल्पी, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। आई एम वेरी अट्रैक्टेड एज ए पर्सन टू यूनिफॉर्म्स, बिकॉज आई थिंक यूनिफॉर्म जो है वो Thank you, sir. उसमें एक डिसिप्लिन है। यूनिफॉर्म में एक कोड ऑफ कंडक्ट है। यूनिफॉर्म वाले पर हम भरोसा करना चाहते हैं। आप यूनिफॉर्म वाले को देखते हैं तो आपको लगता है कि ये इस इंसान को या इस आदमी को या इस महिला के पास हम पहुंच कर सकते हैं, तो हमारे को वो अपनी शरण में लेंगे और हमारी देखभाल करेंगे। पहला तो उसका ये एस्पेक्ट है। दूसरा उसका फिजिकल एस्पेक्ट ये है कि यूनिफॉर्म में इंसान बड़ा स्मार्ट लगता है। आम जिंदगी में आपको यूनिफॉर्म जो है अगर आप पहन लें तो आपको मजबूर करती है कि आपको सीधे अटेंशन ही खड़ा होना पड़ेगा। आप यूनिफॉर्म में बहुत कम लोग हैं जो स्लॉपी नजर आते हैं। तो आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पीपल विद यूनिफॉर्म्स, whether it's Air Force, whether it is Navy, whether it is ITBP, whether it is Home Guards, whether it is any Army or anything. मैंने क्योंकि बहुत सारा वक्त जो है गुजारा है शिमला में, अभी बता रहा था मैं आपके एक साथी से, तो आई थिंक Yes, sir. आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी बीइंग अ कैरेक्टर फ्रॉम आर्मी और फ्रॉम योर बटालियन, फ्रॉम योर पीपल, व्हाई नॉट? आई विल बी वेरी हैप्पी। और अगर इस पे लिखा जाए कोई अच्छा सा रोल मुझे ऑफर करे तो मैं जरूर करना चाहूंगा। आप अनुपम जी खुद जाना चाहते थे कभी सेना में या फोर्सेस में? हाँ, मैं एनसीसी में था, मुझे याद अच्छा। है। मेरे साथ मैं जानना चाह रहा था पहले तो ये यहाँ पर ये किधर है, मैं इनसे सो दैट मुझे लोकेशन पता लग जाए अपने मन में। अभी ये लोग आईटीबीपी कैंप में हैं। अमित, एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी कहेंगे? किशोर, ये 39 बटालियन ग्रेटर नोएडा है। हाँ। और ये अच्छा। ग्रेटर नोएडा की उन चुनिंदा बटालियंस में से एक है जो हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी को कैरी आउट करती हैं और सुरक्षा प्रदान करती हैं। जी जी। तो आप भी मेरी तरह ये हल्दी वाला पानी और अदरक डाल के जरूर पिया करें। मैं दिन में 2 बार पीता हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मैं क्लियर कर दूं मैं पी क्या रहा हूँ क्योंकि फिल्म वालों को आमतौर पे एसोसिएट करते हैं कि शाम के समय अंधेरा हुआ है तो भाई साहब ऐसे प्रोग्राम में कुछ पता नहीं क्या पी रहे हैं, इससे पहले कि इसकी टिप्पणी की जाए। तो हाँ, बोलिए आप क्या पूछ रहे थे आप?
हाँ, हम बात कर रहे थे कि आप बचपन में हाँ, सो मैं तो शिमला में मैं जब कॉलेज में था तो मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी। जी जी। एनसीसी और दो रीजन से ज्वाइन की थी। एक तो हमको स्कूल से छुट्टी मिलती थी पढ़ाई से, तो एनसीसी ज्वाइन करते थे। और दूसरा ये था कि एनसीसी का जब कोर्स पूरा हो जाता था तो 12 रुपए मिलते थे। अच्छा। और एक आईडी कार्ड मिलता था। तो वो आईडी कार्ड आज भी मेरे मेन ऑफिस में मेरे मेन टेबल पे पड़ा हुआ है, फ्रेम करके। वाह। और 3 साल पहले मुझे नेशनल कैडेट कॉर्प्स के इंडिया के जो सबसे बड़े ऑफिस में मुझे उसमें एक परामर्शदाता के लिए मुझे एडवाइजरी बोर्ड पे बुलाया गया। और मैं उसके एडवाइजरी बोर्ड में अभी पता नहीं 2 साल से हूं कि नहीं हूं, मगर मुझे बुलाया तो मुझे लगता था कि मेरे लिए ये सबसे बड़ी बहुत बड़ा खिताब है मेरे लिए। दूसरी बात, मैं शिमला में जब था तो 1962 का वॉर हुआ था, चाइना के साथ 1965 का वॉर हुआ था, 1971 का वॉर हुआ था, और उसके बाद मैं शिमला से निकल गया था। तो मैं जब भी ऐसे वॉर का सायरन बजता था तो हम अपने वॉलंटियर थे अपने मोहल्ले के, तो हमारे मोहल्ले में इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। बट चूंकि मेरा रुझान फिल्मों में आने का ज्यादा था और एक्टिंग का ज्यादा था, तो मैंने इस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन मेरे मन में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बहुत ही ज्यादा आस्था है और गर्व है यूनिफॉर्म के लोगों के लिए। बट एनसीसी की वो जो फोटोग्राफ है, जो आईडी कार्ड है, जिसपे अभी तब मेरा नाम अनुपम खेर फिल्मों में आने के बाद, तो पहले मेरा नाम था अनुपम कुमार खेर, हर जगह हर आदमी कुमार होता था। वो मेरे ऑफिस के मेन टेबल पे पड़ा है। तो सब लोग पूछते हैं कि ये क्या है। ये मैंने कहा मेरी ये पहली पहचान है। तो ये मैं बताना चाहता था। वाह। अमित, अगला कोई इंटरेक्शन कौन करना चाह रहा है वहां से? देखिए किशोर, हमारे साथ गजेंद्र पटेल जी हैं और हम इनसे सवाल ये पूछें, कुछ आपके साथ कुछ बात हो रही थी सॉन्ग की, कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, मैं एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहूंगा। अनुपम जी नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर गजेंद्र पटेल। जी नमस्कार। मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहूंगा। मैं एमपी जबलपुर से बिलोंग करता हूं। अच्छा, बहुत अच्छे। और सुनाइए, गीत सुनाइए। मैं आपको एक गाना सुनाना चाहूंगा। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। थैंक यू। वाह तो वाह ये थी वाह, इनकी क्या बात है पटेल जी, कितना अच्छा गाया आपने। इस तरीके से इन्होंने अपनी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस की। जी, कोई सवाल अनुपम जी के लिए? अमित, यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अनुपम सर शिमला से हैं, तो हाँ। शिमला के ही रहने वाले एक जवान है हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। आपने ये तो सुना होगा कि आईटीबीपी भारत में तैनात है, लेकिन विदेशों में कैसे नाम अपना रोशन करती है, ये अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहते हैं। जियालाल जी, आप बताइए, कहाँ पे तैनात थे छोटे में और कैसे आपने उस खतरे को झेला? जय हिंद सर। जय हिंद। मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, शिमला का। मेरा नाम जियालाल है। शिमला में कहाँ रहते थे? मैं 2005 से 2008 अफगानिस्तान में बीआरओ प्रोटेक्शन में कमांडो के तौर पर नियुक्त थे। तो वहाँ पर हमारी ड्यूटी बीआरओ को प्रोटेक्ट करना था, और जो वहाँ की सिविल वर्कर्स थे उनको भी हम प्रोटेक्ट करते थे। ये कारगिल हिल, जो रजाई हिल है, और ये कारगिल हिल बोलते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर हमारी
जो बीआरओ थे वहाँ के लिए, वहाँ मटेरियल आता था उसके लिए, क्रशर के लिए, तो हम उनकी प्रोटेक्शन में थे। तो शाम को हम जो वापस आ रहे थे तो उस समय की बात है कि सबसे पहले हमारे सिविल पुलिस थी और उसके बाद हमारी पुलिस थी, जिसमें मैं था, उस गाड़ी में तैनात था। उसमें एमएफजी लगी हुई थी और एजीसीआर भी था, और उसके बाद हमारी दूसरी गाड़ियाँ पीछे चल रही थी। तो जैसे ही हम जो रजाई गांव हैं उसके साथ मोड़ में आते हैं, वैसे ही एक मोटरसाइकिल था, तो आगे वाली गाड़ी जैसे ही वहाँ पहुँचती है वो ब्लास्ट हो जाता है। तो ब्लास्ट हो जाता है तो कुछ जो वहाँ सिविल पुलिस के थे वो घायल होते हैं और वो आगे चले जाते हैं। तो मैं तुरंत पीछे वाली गाड़ियों को स्टॉप कर देता हूँ और अपनी गाड़ियों को आगे जो 3 राह जाती है वहाँ पर डिप्लॉय कर देते हैं। तो जैसे हम डिप्लॉय करते हैं वैसे ही उधर से एक गाड़ी आती है, इतनी स्पीड में आती है, जैसे हमने अपने साथियों को डिप्लॉय किया था, आगे देव को डिप्लॉय किया था, और 2 साथी हमारे गाड़ी में थे और मैं साइड वाले में उस साइड को प्रोटेक्ट करता। जैसे मैं गाड़ी को देखता हूँ वैसे मैं अपने देव साथी को पुकारता हूँ, बच जाओ, गाड़ी बहुत स्पीड में है। वैसे ही वो अपनी पोजीशन ली और उसने फायर कर दिया। फायर किया तो वैसे ही वो जो गाड़ी है उसमें मानव बम लगा था, वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट होती है तो उसकी जो ब्लास्ट होती है उससे जो शोले निकलते हैं, हमारी गाड़ी में आग लग जाती है। वैसे तुरंत मैं अपनी गाड़ी की ओर भागता हूं और अपने जो साथी थे उनको भी नीचे उतारा। एम्युनिशन उसमें ज़बरदस्त था, जिसको कहते हैं एजीएस सीजीआरएल, उसके बम है, तो वो बहुत ही खतरनाक थे। उसको उतार करके हमने गाड़ी को सेव किया और अपने कैंप को सेव किया, क्योंकि साथ में ही हमारा कैंप था। कैंप में हमारे सारे पेट्रोल डैम्प वगैरह था। अगर हम ऐसी वर्क नहीं करते तो शायद वो कैंप भी हमारा बर्बाद हो जाता। तो इस तरीके से इन्होंने अपने ये अच्छा, बहुत ये बड़ा अमित, बहुत अच्छे। अमित इनसे पूछिए तो सही, शिमला में कहाँ से हैं ये? शिमला में कहाँ से हैं? इनको अफगानिस्तान सिक्योरिटी ऑफ इंडियन मिशन इन अफगानिस्तान, इस मेडल से, इस खास मेडल से इनको नवाजा गया है। अमित आवाज आ रही है? अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हाँ अमित जरा पूछिए इनसे शिमला में कहाँ से हैं? अच्छा, शिमला में कहाँ से हैं? मैं तहसील चौपाल का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, चौपाल के रहने वाले हैं। अच्छा मेरे गांव अच्छा का अच्छा नाम ईरा है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं आप पर गर्वित महसूस करता हूँ जियालाल जी, बहुत अच्छा किया आपने काम, बहुत अच्छा। ये अनुपम जी ये देशभक्ति की बातें हो रही हैं, आप पर एक और इल्जाम सा लगता है कि आप देशभक्त से बड़े मोदी भक्त हैं। उसको आप गर्व से कहते हैं या थोड़ी नाराजगी होती है? नहीं, ये तो आपने अभी इस प्रोग्राम में जर्नलिस्ट वाला सवाल पूछ लिया। मैं तो वही हूँ सर। नहीं, बट ये नहीं, देशभक्त होता है और मोदी जी भी देशभक्त हैं। तो हम देशभक्त के हर किसी भी देशभक्त के हम भक्त हैं, और देशभक्त होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मोदी जी भी देश के बहुत बड़े भक्त हैं, और अगर वो देश के भक्त हैं तो उनका प्यार देखिए आप सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, उनका प्यार देखिए कि अभी लद्दाख में जाकर उन्होंने क्या बोला। उनके हर स्पीच सुनिए कि इससे पहले पता नहीं कोई बोलते थे कि नहीं भारत माता की जय या वंदे मातरम। तो ये तो आप एक फौजी से पूछिए कि उनके क्या विचार है मोदी जी के लिए। चलिए मेरी तरफ से आप यहाँ पर जो बैठे हैं उनमें से किसी को भी पूछिए कि वो मोदी जी के बारे में क्या बोलते हैं। सिंस आपने ये सवाल ले आए हो तो अब मेरा सवाल आपसे गुजारिश है इनसे पूछने के लिए। किसी भी जवान को ले लीजिए। वो तो सर देखिए वो तो नहीं, वो मैं जानना चाहता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम पे किसी जवान के आईटीबीपी के जवान के सवाल जानना। अमित जी किशोर। हाँ, अनुपम जी जो बोल रहे हैं वो किसी से पूछिए जी। सवाल भारत के प्रधानमंत्री के बारे में उनके क्या विचार हैं? हमारे साथ एक हिम वीरांगना है और महिला ये जवान है, महिला कांस्टेबल है। मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? अनुपम जी पूछ रहे हैं। नमस्कार सर, मैं सिपाही जीडी मुकेश भाई। सर मोदी जी जो कर रहे हैं क्वारंटाइन वगैरह वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, देश की भलाई के लिए सर। और उनके जो जज्बात, जो उनके ख्यालात फौज के लोगों के लिए है या सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सभी को नहीं, जो उनके मेरे से अभी किशोर जी ने एक सवाल पूछा कि आप देशभक्त भी हैं और आप मोदी जी के भी भक्त हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मोदी जी देश के जवानों के बारे में इतना सोचते हैं, तो हम किसी से पूछते हैं कि देश के जवानों के बारे में जो मोदी जी सोचते हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
क्या ख्याल है मोदी जी जो जवानों के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? चलिए सर मैं अनुपम जी थोड़ा यूनिफॉर्म फोर्स, भी कोई खतरा होगा तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं सर, देश के लिए बिल्कुल पर रहेंगे सर। अच्छा, जय हिंद। अनुपम जी मैं आप पे तो प्रेशर डाल सकता हूँ, लेकिन यूनिफॉर्म फोर्स पे नहीं डालते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप उनसे सवाल लेते हैं जी। अब अनुपम जी से कौन बात करना चाह रहा? अमित। एक और हैं हमारे साथ यहाँ पर कांस्टेबल, हम इनसे पूछते हैं, बात करते हैं। ये है किशोर हमारे साथ, कांस्टेबल ललित कुमार हैं, ललित कुमार जी हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार सर। नमस्कार ललित जी, क्या हाल चाल है? जो कि बॉर्डर एरिया में पोस्टेड है और हम -50 डिग्री टेम्परेचर में सर्विस करते हैं। आईटीबीपी के बारे में सबसे खास बात आपको क्या लगी, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे लगता है कि देखिए, आप -50 पे काम करते हैं और जो सियाचिन पे काम करते हैं या आप गर्म इलाकों पे भी बात कर जाते हैं, आई थिंक आपका जो जज्बा देश के प्रति है उससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए और उस सीख को दुनिया उन मूर्खों तक भी पहुंचाना चाहिए जो कभी कभी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। आप हैं तो हम सुरक्षित हैं अपने घरों में, आप हैं और आप को हम सिर्फ एक वर्दी में लिपटे हुए इंसान नजर नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपके परिवार वाले भी हैं, आप किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं या किसी की पुत्री हैं या किसी के पति हैं। तो जो जज्बात आप हमारे देश के प्रति दिखाते हैं, हमारे वही जज्बात आपके प्रति हैं और आपके परिवारों के प्रति है। और जितना भी आपकी तारीफ की जाए, जितना भी आपका शुक्रिया किया जाए, उतना कम है। तो मैंने इसीलिए प्रोग्राम शुरू होने से पहले नतमस्तक होकर आपको प्रणाम किया कि आप सब कुछ अपने ठाट बाट, आराम, ऐश, ये सब चीजें छोड़कर आप देश की रक्षा करते हैं। -50 में जाते हैं, +50 में भी जाते होंगे, तो उससे बड़ी त्याग की भावना और क्या हो सकती है। मैं उस त्याग की भावना को सलाम करता हूं, सैल्यूट देता हूं। जी बिल्कुल सर। ओके अमित, थैंक यू। तो ये थे कांस्टेबल ललित, और भी हमारे साथ लोग हैं किशोर, हम जी बिल्कुल पूछते हैं। प्रताप सिंह जी हैं। प्रताप सिंह जी, आप यहाँ पर देश के लिए कारगिल विजय दिवस के और न्यूज 18 इंडिया के लिए कुछ कहना चाहते हैं? अनुपम खेर जी भी हमारे साथ बैठे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रताप सिंह है। मैं ये नमस्कार कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी सर्विस में आईटीबीपी में होकर अपने देशभक्ति के लिए, अपना देश के लिए मैं सेवा देना चाहता था और मेरा ये जज्बा पूरा हुआ। और हमें जो -50 तक रहते हैं, लेकिन हम -40 तक भी रहकर देखा है। हम जिसे भी रहते हैं, जैसे वातावरण में रहेंगे, हम उसी की तरह हम ढल जाते हैं। किशोर देखिए, ये जवान हैं और पिछले 4 महीने से किशोर ये दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं, सरहद पर रक्षा कर रहे हैं और कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर अमित, आवाज आ रही है? जगहों में थोड़ा सिग्नल का इशू हो रहा है अमित। पूरी तरीके से कोरोना वायरस खतरे का के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। एक नजारा यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, आप देखेंगे कि पूरा जो अरेंजमेंट है, जी हाँ, वो तो हम देख रहे हैं कि शायद अनुपम जी नहीं देख पा रहे हैं। मैं अनुपम जी को बता दूं, अनुपम जी ये सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत दूर दूर बैठे हैं, इसलिए अमित एक एक करके सबके पास जा रहे हैं। अमित, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी किशोर, सवाल पूछें। हाँ नहीं, वो अनुपम जी सवाल था कि ये इनके घर में कौन कौन है और कहाँ रहते हैं इनके घर वाले, माता पिता या परिवार में कौन कौन है इनके? प्रताप जी के प्रताप जी से बात कर रहे थे ना, उनके बारे में वो पूछ रहे थे अनुपम। हाँ, प्रताप जी के पास है। प्रताप जी, आपके फैमिली में यहाँ पर कौन कौन रहता है? अनुपम जी जानना चाहते हैं कि कहाँ से रहते हैं, परिवार में कौन कौन है, और जरा परिवार के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें। मैं अनुपम साहब को बताना चाहता हूँ, मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ, राजस्थान से चूरू जिले से। मेरे परिवार में मेरी माता जी है, मेरा एक बड़ा भाई है और टोटल हम 7 सदस्य हैं। अच्छा, आपके पिताजी का नाम क्या है? मेरा पिताजी का नाम है ख्युआराम। वाह वाह, मैं ख्युआराम जी को भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने आपके जैसा बेटा पैदा किया है और आपके जज्बात की मैं बहुत बहुत कद्र करता हूं। धन्यवाद।
चूरू वो इलाका है जो देश जी। के सबसे गर्म इलाकों में से एक है। जी, जी, बिल्कुल। और वहां से जाकर ये इतने ठंडे इलाके में यहाँ पर इलाके में खेती जाते करते हैं, तो इनका जज्बा ये देखने लायक यहाँ पर है। चलिए अब वक्त क्योंकि अनुपम जी से हमने 8 बजे तक का ही लिया हुआ है, तो अनुपम जी लास्ट में जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो माहौल मेरा तनाव एक का, हाँ, मेरी एक फिल्म का गाना है कर्मा का, हालांकि मैंने उसमें विलन का रोल किया था। बिल्कुल उसमें एक वो गाना बहुत अच्छा था जो बैकग्राउंड स्कोर में था और दिलीप साहब भी गाते हैं। मैं इनके लिए वो गाने की 2 लाइनें पंक्तियां गा के सुनाना चाहता हूँ। मैं बहुत अच्छा तो नहीं गाता हूँ, मगर अरे वाह। जज्बात मेरे जुड़े हुए हैं जिंदगी से। हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा दोस्तों। भगवान आपको लंबी आयु दे, आपके घर वालों का ख्याल रखे, आप कोरोना में अपने सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए और देश की सेवा करते रहिए। देश के 130 करोड़ लोगों के मन में आपके प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत गर्व की भावना है। बहुत बहुत शुक्रिया आईटीबीपी कैंप का भी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुपम जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में और जुड़ने के आपका लिए। भी कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपके चैनल का कि जिन्होंने ये एक अनोखा प्रोग्राम सोचा और मुझे इसका मौका दिया इन जवानों से बात करने के लिए। धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोरोना वक्त में ये थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग में करना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपको इस कार्यक्रम में देखकर, और आईटीबीपी के जवानों को बहुत अच्छा लगा, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी।